आपको हो क्या गया है? अगर एक लड़की किसी भी मजबूरी में कहीं पर खड़ी हुई है, अर्पिता ने तो रात में रिपोर्टिंग की, लेकिन कोई मजबूरी बस रात में खड़ा होता तो क्या आप उसके साथ इस तरह का सलूक करते? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन मदद के नाम पर छेड़छाड़ की कोशिश, अकेलेपन का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश, दिल्ली की सड़कों पर लड़कियों को काफी सहना पड़ता है। आज तक संवाददाता तेजश्री मुनिरका बस स्टॉप पर पहुंची और यही सब उनको भी देखना और सहना पड़ा। उनका अनुभव उनसे पूछेंगे, लेकिन उसके पहले तेजश्री की यह रिपोर्ट देखिए। आप यहां क्यों खड़ी हैं? आपको कहां जाना है? मैडम, कहीं ड्रॉप कर दूं? कोई कैब वाला है, कोई चमचमाती गाड़ी वाला, कोई स्कूटी वाला। एक अनजान लड़की के कितने मददगार, लेकिन ये मददगार हैं या कुछ और? कंझावला में एक लड़की से दरिंदगी की वारदात के बाद आज तक संवाददाता तेजश्री दिल्ली की सुरक्षा का हाल जानने रात करीब 12:15 बजे मुनिरका के एक बस स्टॉप पर पहुंची थी। फिर जो कुछ हुआ आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। कार बाएं से यू टर्न करके फिर बस स्टॉप पर आती है और पास आने का इशारा करती है। जवाब ना मिलने पर कार फिर यू टर्न लेकर वापस आती है और कार चालक ड्रॉप करने का ऑफर देता है। जो गाड़ी आपने देखी काले रंग की, इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था। 3 बार ये हमारे सामने से चक्कर मारकर गया और अब आकर इसने पूछा कि आपको कहां जाना है। अब भी ये गाड़ी मेरे ठीक आगे रुकी हुई है। फिर ब्लैक वैन, फिर ये कार, सबकी वही जिद, ड्रॉप कर दूं क्या? सॉरी, नहीं थैंक यू, मैं आपको जानती नहीं हूँ। आई कांट हियर यू, म्यूजिक बंद कर देंगे? मैं जानती नहीं हूँ, आपको कैसे जा सकते हैं? सॉरी, नहीं थैंक यू सो मच। नोएडा इज टू फार, थैंक यू। आई डोंट नो यू, आपसे कभी मिली भी नहीं है, सो हाउ कैन आई कम विथ यू? नहीं, ये अलग है, ये कैब नहीं है, आप जाइए, थैंक यू। सॉरी, नहीं थैंक यू, नॉट एन प्रॉब्लम, नॉट एन इशू। सॉरी, नहीं मैं चली जाऊंगी, मुझे नोएडा जाना है। आई विल गो। आप कैसे छोड़ेंगे? आप तो 2 व्हीलर पे ऑलरेडी 2 लोग हैं। अच्छा, नहीं आप यहीं रहते हैं? नहीं, हम चले जाएंगे, थैंक यू। हाँ, नहीं कैब बुक हो जाएगी, नोएडा पास में ही है। आई विल गो, थैंक यू। लेकिन मदद के पीछे क्या सोच थी वो जल्द ही सामने आ गई। अदरवाइज मत लेना, अदरवाइज मत लेना। अगर दूसरे टाइप का हो मतलब हम उसके लिए रेडी है। अगर आप सॉरी, आप बुरा मान जाओगे, एक्चुअली तो बुरा नहीं मानोगे ना, कुछ ही बोल दो ना। अगर आप नाइट वगैरह मारते हो तो हम रेडी है उसके। नो थैंक यू, वैसे तो मैं चली जाऊंगी, थैंक यू सो मच। सिटीजन हो ना, नॉर्मल हो ना? जी, मैं नोएडा में रहती हूँ, यहाँ जॉब करती हूँ। स्कूटी वाला गया तो ये कैब आ गई। हम लोग पड़ताल कर रहे हैं, रियलिटी चेक कर रहे हैं कितना सुरक्षित है दिल्ली लड़कियों के लिए। एक गाड़ी आई, 3 बार मेरे सामने से चक्कर मार कर गई। एक व्यक्ति आया, उसने पूछा कि आप कहाँ जाना चाहेंगे, मैं छोड़ देता हूँ। तमाम तरह के सवाल पूछे, उसे इशारा भी किया कि मुझे कहीं नहीं जाना है, फिर भी वो दोहराता रहा कि कहाँ जाना है, हम छोड़ देते हैं आपको। कैब वाला बहाने से रुकता है और डिक्की खोलता है और फिर से अप्रोच करने की कोशिश करता है। जब उसे पीसीआर वैन का डर दिखाया जाता है तो वो कहता है पीसीआर वैन भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वही अभी हमारा कुछ नहीं करे पीसीआर, टैक्सी वाले हमारा कुछ नहीं करेंगे। अगर कोई वैसी बात हो तो वैसी बताओ आप। क्या? कोई वैसी बात हो तो वैसी बताओ। कैसी वैसी? जैसे हम गलत समझ रहे हो, हमारा आईडी कार्ड ले लो। आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, आप हमें गलत समझ रहे हो। मना करने के बावजूद वो लगातार ड्रॉप करने की जिद करता है। लड़की का शौक रखते हैं ना हम, तो हम गुड़गांव बहुत है हमारे लिए। हम गुड़गांव में सब कोना कोना जानते हैं और दिल्ली का भी।
पता है तुम्हें? हम गुड़गांव, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद कोने कोने में बता देंगे कहाँ बंदा कहाँ मिलेगा। ऐसे तो तुम उसको भी दोगे, किसको? उस कैब वाले को। अब पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फ्री में छोड़ेंगे? अरे यस, फ्री में नोएडा क्यों छोड़ेंगे हमें? एक भाई के नाते। और बताओ, आप सिस्टर हो जाओ, मैं भाई हो जा रहा हूँ। ये वही रूट है जहां निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी, लेकिन पास में पीसीआर वैन की मौजूदगी के बावजूद यहां हर तरह की चीजें हो रही हैं। कैसे कहेंगे कि दिल्ली बेटियों के लिए सुरक्षित है? दिल्ली के मुनिरका के एक बस स्टैंड पर है। पिछले 20 मिनट से हम यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। कई गाड़ियाँ आती हैं, रुकती हैं, लिफ्ट के लिए पूछती भी हैं, कुछ गलत सवाल भी करती हैं। उनमें से 2 लड़के आते हैं, रुकते हैं, पूछते हैं कि क्या आपको लिफ्ट चाहिए। मेरे मना करने के बावजूद बार बार पूछते हैं। चूंकि वो 2 व्हीलर पे आते हैं तो कहते हैं हमारा घर पास में ही है, हम आपको हमारी कार से घर तक ड्रॉप कर देंगे। मैं उन्हें मना करती हूँ, 2 नहीं 3 नहीं, कई बार उन्हें मना कर देती हूँ। वो फिर पूछते हैं कि क्या आप किसी और चीज में दिलचस्पी रखती हैं, किसी और चीज में आप इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप बता दीजिए, कुछ और सीन है तो वो भी बता दीजिए। मना करने के बाद वो फिर से पूछते हैं कि आपको ड्रॉप करना है क्या। और इस सब के बावजूद सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर मेरे राइट हैंड साइड पर बस स्टैंड है जहाँ पर ये घटना घटित हुई, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर पुलिस की पीसीआर वैन गश्त भी कर रही थी। अकेली लड़की का रात में खुद अकेले कहीं खड़ा रहना ये कितना ज्यादा मुश्किल है, तेजश्री की इस रिपोर्ट से आपने समझ लिया। तेजश्री, इतने सारे लोगों से आपकी मुलाकात हुई, कोई भी जेन्युइन मदद के लिए आपको आगे आया वहां पर? देखिए चित्रा, हम लोग लगभग 20 से 25 मिनट तक वहां पर इंतजार कर रहे थे, यही कि बस आएगी या कैब का इंतजार कह के हम उस वक्त वहां पर वेट कर रहे थे। लेकिन जितने भी लोग आए ज्यादातर लिफ्ट दे रहे थे, कुछ 1 या 2 लोग उनमें से ऐसे थे जो वाकई में मदद करना चाह रहे थे, कह रहे थे कि हम आपको जहां पर आपको जाना है वहां पर छोड़ देंगे, आप अकेली लड़की हैं, क्यों इंतजार कर रही हैं। पर मान लीजिए यदि 20 गाड़ियां आई तो उनमें से 15 या 16-17 लोग ऐसे थे जिन्होंने गलत नियत से सवाल पूछने की और लिफ्ट देने की कोशिश की, और वही 3 ऐसे थे, 3 या 4 ऐसे थे जिन्होंने सही नियत से घर तक सुरक्षित पहुंचाने की वहां पर हमें मदद करने की कोशिश की। एक चीज नोटिस की, इनकी रिपोर्ट में ऐसा लग रहा था जैसे लाइन लगी हुई है, एक के बाद बाद एक के बाद बाइक और दूसरी तरफ पुलिस की गाड़ी भी खड़ी थी। दूसरी तरफ जहां पर हम लोग इंतजार कर रहे थे, यहाँ पर उस कैब ड्राइवर से मैंने 10 मिनट तक बहस की, मना किया, वो वहीं खड़ा था, सारी बातचीत हो रही फ्री थी, में ड्रॉप करने की बात कर रहा था। बिल्कुल। और उसके ठीक सामने अपोजिट लेन में एक पान की दुकान और कुछ शॉप्स थी, वहां पर कई लड़के खड़े थे और पीसीआर की एक वैन भी वहां पर खड़ी थी। सिर्फ उस पीसीआर वैन के ठीक सामने, ऐसा भी नहीं था कि कोई पेड़ है या फिर कोई बिल्डिंग है, जस्ट अपोजिट लेन में वहां पर पीसीआर वैन थी, नहीं आई हमारे पास। और उसके बाद कुछ चंद मीटर्स की दूरी पर हम लोग ड्राइव करते हुए गए, 30 सेकंड का रास्ता था, एक पीसीआर और वैन वहां पर खड़ी थी, और वो पीसीआर वैन जो थी वो पूरी तरह से खाली थी। हम लोग वहां पर 20 से 25 सेकंड तक देख रहे थे कि वैन में कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, दूर दूर तक पुलिस वाला नहीं था। बूथ में भी जब हम गए तो बूथ में भी पुलिस वाला ऐसा लग रहा था कि सोकर उठकर बाहर आए हैं। और यही एक चश्मदीद की ओर से भी दावा किया गया था इस लड़की की मौत के मामले के बाद। दीपक नाम के चश्मदीद ने कहा था कि कई ऐसे पीसीआर वैन थे जहां पर पुलिस नशे में धुत सोती हुई मिली।